हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान सीईटी 2024 की बात करेंगे दोस्तों। इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कौन कौन सी भर्तियां शामिल होंगी, क्या इस बार 40% वाला नियम लागू होगा या वही 15 गुना जो पुराना नियम है वही यहां पर चालू रहेगा। तो इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको बताने वाला हूं। और राजस्थान में नौकरी लगने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। एक तरफ दोस्तों आपका आज का बीएसटीसी का जो पेपर है और एक पेपर दोस्तों आपका यहाँ पर 9 जून को पीटीटी का हो चुका है। तो जितने भी राजस्थान के युवा साथी हैं जिन्होंने 12वीं पास कर लिया है या जिन्होंने दोस्तों ग्रेजुएशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है या जो सेकंड ईयर में फाइनल ईयर में, इन सभी की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर राजस्थान में आप सभी को मालूम है कि नौकरी लगने के लिए आपको सीईटी से गुजरना ही पड़ेगा। अगर हम शिक्षा विभाग की बात करें तो वहां पर रेट से गुजरना पड़ता है। और यहां पर दोस्तों एलडीसी हो गया, जूनियर अकाउंटेंट है, वनपाल की कोई एग्जाम है, जेल उपगृह की कोई एग्जाम है दोस्तों यहां पर, और इसके अलावा कोई यहां पर कांस्टेबल की एग्जाम है। इन सभी एग्जाम से हमें दोस्तों किससे गुजरना पड़ता है, सीईटी से यहां पर गुजरना पड़ता है। तो मेरे प्यारे साथियों, सीईटी यहां पर इंपॉर्टेंट है और सीईटी तो हर साल होगा। तो राजस्थान समान पात्रता परीक्षा, राजस्थान कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करें, आप सभी को मालूम है इस बार की दोस्तों जो सीईटी है उसकी एग्जाम डेट यहां पर घोषित हो रखी है, ये सभी को मालूम है। यहां पर सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की बात करें प्यारे साथियों, 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर 2024 को आपकी एग्जाम होगी। और सीईटी यहां पर 12th लेवल की बात करें, 10+2 लेवल की बात करें तो 23 से लेकर 26 अक्टूबर 2024 के बीच में आपका जो पेपर है वो होगा। लेकिन यहां पर दोस्तों आपके जो सवाल हैं वो सवाल क्या हैं। पहला सवाल दोस्तों ये है कि भाई फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, फॉर्म कब से शुरू होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि सितंबर में एग्जाम है तो फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, नोटिफिकेशन कब आएगा, भैया नोटिफिकेशन कब आएगा, ये यहां पर विद्यार्थी पूछ रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों क्या इस बार पात्रता 40% होगी नहीं होगी, इसको लेकर क्या खबर है। और इस बार सीईटी में कौन कौन सी भर्तियां शामिल होंगी। तो जो आपका पहला सवाल है कि फॉर्म कब आएंगे, तो दोस्तों सीईटी के फॉर्म की बात करें तो आप सभी को मालूम है पहले किसकी एग्जाम होने वाली है, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम होने वाली है। तो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम होगी तो पहले किसका पेपर होगा प्यारे साथियों, यहां पर दोस्तों सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का, तो फॉर्म भी यहां पर सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के सबसे पहले आएंगे। फॉर्म भी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के सबसे पहले आएंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब वैसे तो आने तो जून में ही चाहिए थे, लेकिन जून का महीना तो गया, आज 30 जून है। तो यहां पर निश्चित ही जुलाई में प्यारे साथियों 15 जुलाई से पहले पहले 15 जुलाई तक मुझे लग रहा है कि 100% 15 जुलाई तक आपके जो आवेदन है प्यारे साथियों, ये आवेदन यहां पर दोस्तों शुरू हो जाएंगे। क्योंकि भाई सितंबर में एग्जाम है, ठीक है ना, तो आप सितंबर में एग्जाम ले रहे हो तो फॉर्म तो जुलाई में भर रहे हो। क्योंकि एक महीना दोस्तों फॉर्म भरने में कम से कम एक महीना तो यहां पर लगेगा। तो फॉर्म भरवा लीजिए भाई, एक महीना लगेगा। तो यहां पर अगर 15 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट होते हैं, 15 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट होंगे तो कब तक चलेंगे दोस्तों, यहां पर 15 अगस्त तक आपके फॉर्म चलेंगे और उसके बाद सितंबर में आपकी एग्जाम हो ही जाएगी, ठीक है ना। तो एक महीने तो फॉर्म भरे जाते ही हैं, आप सभी को मालूम है एसएसओ आईडी से फॉर्म भरा जाता है, लेकिन एक महीने का समय तो यहां पर विद्यार्थियों को दिया जाता है। तो फॉर्म यहां पर आपके 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, कंफर्म है। उससे पहले इसका नोटिफिकेशन आएगा। यहां पर दोस्तों तैयारियां चल रही हैं क्योंकि इस बार नए नियम बनेंगे, आप सभी को मालूम है। यहां पर क्या होता है कि जो उपेंद्र यादव हैं, जो बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष थे, अभी तो नहीं है, वो यहां पर चुनाव लड़े विधानसभा का उन्होंने, ठीक है नाम। और इस बार दोस्तों अभी वो हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से मिलकर आए और भी कुछ टीचर यहां पर मिलकर आए, तो उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है प्यारे साथियों कि इस बार सीईटी में यहां पर 40% कर दिया जाएगा। और अगर दोस्तों 40% का क्राइटेरिया करते हैं तो अधिक से अधिक विद्यार्थियों को यहां पर जितनी भी भर्तियां आने वाली हैं उसमें बैठने का मौका मिलेगा। ऐसे नहीं कि जूनियर अकाउंटेंट है, एलडीसी है, इसमें दोस्तों 1 लाख या 50,000 विद्यार्थियों ने एग्जाम दी है। अब 40% का अगर क्राइटेरिया कर देते हैं तो अधिक से अधिक युवा साथियों को एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा और दोस्तों यहां पर नौकरी लगने का मौका भी मिलेगा। तो यहां पर दोस्तों आपको सीईटी में अगर 40% का क्राइटेरिया होता है तो 300 नंबर का आपका पेपर है, 120 नंबर अगर आपके आ जाएंगे तो आप यहां पर दोस्तों सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो 40% का क्राइटेरिया करते हैं तो बहुत अच्छी बात है उन सभी साथियों के लिए जो यहां पर तैयारी कर रहे हैं।
और होना भी चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी यार नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे उतना ठीक रहेगा, उतना उनका मनोबल बना रहेगा। क्योंकि पिछली सीईटी में जो गलतियां हुई थी विद्यार्थियों से, बच्चे पढ़े नहीं, बच्चे सीईटी को लाइटली ले लिए, तो यहां पर जिनके नंबर अच्छे आए वही यहां पर सेलेक्ट हुए हैं। और एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन वैकेंसियों में जो एलडीसी में बैठा है वही कांस्टेबल में बैठा है, वही अन्य भर्तियों में बैठा है। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। तो पहला सवाल क्या है कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? फॉर्म सबसे पहले ग्रेजुएशन लेवल के आएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा 15 जुलाई से पहले, और 15 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट होने की पूरी पूरी संभावना है। और इसके बाद दोस्तों 40% होगा या नहीं होगा, तो मैंने आपको बता दिया कि उपेंद्र यादव जी और कुछ शिक्षक या कुछ यूट्यूबर दोस्तों यहां पर मिलने गए, किससे? शिक्षक आपके यहां पर सीएम साहब से। सीएम साहब ने यहां पर आश्वासन दिया है कि बिल्कुल सीईटी में कुछ नए नियम यहां पर बदलाव किए जा रहे हैं। और ये पहले भी दोस्तों यहां पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं यहां पर दोस्तों आलोक राज, उन्होंने भी यहां पर आश्वासन दिया है। तो निश्चित ही इस बार दोस्तों नए नियम आ रहे हैं और 40% का क्राइटेरिया बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए आप यहां पर जुनून के साथ में दोस्तों तैयारी करते रहिए। अब दोस्तों एक और आपका सवाल है कि इस बार सीईटी में कौन कौन सी भर्तियां शामिल होंगी। इसकी अगर हम बात करें दोस्तों कौन कौन सी भर्तियां शामिल होंगी, तो सीईटी में जो भर्तियां शामिल होंगी मेरे प्यारे साथियों, उनमें जो एक भर्ती है, जो एक भर्ती है वो तो क्लियर हो चुकी है कि पटवार भर्ती। पटवार भर्ती इसमें शामिल होगी। अब पटवार भर्ती में जो पद बताए जा रहे हैं वो 1963 यहां पर दोस्तों पद बताए जा रहे हैं कि 1963 पद हैं। तो दोस्तों यहां पर कम पद हैं, हो सकता है ज्यादा यहां पर वैकेंसी आए, लेकिन अभी जो वित्तीय स्वीकृति मिली है वो 1963 कुछ पदों पे यहां पर दोस्तों वित्तीय स्वीकृति मिली है। तो प्यारे साथियों यहां पर अगर हम भर्तियों की बात करें तो पटवारी तो फिक्स है कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में ये जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो कांस्टेबल की नई भर्ती आ सकती है, हो सकता है कि कांस्टेबल की नई भर्ती आ जाए या आरएसी वाली भर्ती आ जाए, ठीक है ना, या दोस्तों आपके यहां पर जो है महिला एएसआई आ जाए, महिला एएसआई भी आ सकती है दोस्तों। इसके अलावा जो आपका उप जेलर वाली जो पोस्ट है, उप जेलर यहां पर आ सकती है, ठीक है ना, यहां पर कारावास के अंदर दोस्तों जो उप जेलर है वो आ सकती है दोस्तों। और कांस्टेबल पे आ सकती है, आरएसी, महिला एएसआई को इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा नई एलडीसी आ सकती है, हो सकता है दोबारा एलडीसी की भर्ती ले लें। एलडीसी की नहीं तो दोस्तों यहां पर वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की भर्ती ले लें, एसआई की भर्ती ले लें। तो एसआई को तो खैर इन्होंने बताया कि आरएस में शामिल करेंगे। तो यहां पर बहुत सारी चीजें मिक्स हो रही हैं। तो सब कुछ क्लियर तभी क्लियर होगा दोस्तों जब यहां पर नया सीईटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और 15 जुलाई तक या 15 जुलाई से पहले पहले आपको सीईटी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, निश्चित रहिए। तो ये बात आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों वापस से मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्म कब से शुरू होंगे, 15 जुलाई के आसपास, उससे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। पहले आपका यहां पर सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का आएगा, उसके बाद में फिर आपका सीईटी यहां पर 10+2 लेवल का। क्योंकि सीईटी जो 10+2 है दोस्तों, इसका एग्जाम तो आपका 23 से 26 अक्टूबर होगा, तो इसका तो बाद में ही आएगा। पहले किसके आएगा? जिसका सितंबर में एग्जाम है, 25 से 28 सितंबर किसका एग्जाम है दोस्तों? आपका सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, ठीक है ना। अब दोस्तों 3 महीने बचे हैं। अगर एग्जाम की हम बात करें तो ये कौन सा महीना चल रहा है? मतलब कल से आपका जुलाई स्टार्ट हो जाएगा, तो पूरा जुलाई, पूरा अगस्त और दोस्तों सितंबर में एग्जाम है, यानी पूरे 3 महीने भी नहीं है, 25 से तो एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। 2.5 महीने मान के चलिए, ये 2.5 महीने आपके पास में है। तो जो गलती पुराने विद्यार्थियों ने लास्ट सीईटी वाले में यहां पर पेपर में हुई थी वो गलती नहीं करनी है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे नंबर लेके आने हैं, जिससे आने वाली राजस्थान की जितनी भी वैकेंसी है उसमें दोस्तों आपको पेपर में बैठने का मौका मिले और नौकरी लगने का मौका मिले। तो सीईटी का सिलेबस काफी बड़ा है, आप सभी को मालूम है कि सीईटी में आपके मैथ भी आती है, साइंस भी आती है, रीजनिंग भी आती है, कंप्यूटर, पूरा इंडिया जीके, राजस्थान जीके दोस्तों। इसके अलावा आपका यहाँ पर करंट अफेयर्स भी आता है, ठीक है ना, इंग्लिश हिंदी भी आते हैं, रीजनिंग भी आती है, सभी सब्जेक्ट, मतलब इसमें सारी की सारी सब्जेक्ट आती हैं। 150 क्वेश्चन का पेपर होता है और 300 नंबर का ये पेपर रहता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आप सभी को मालूम है, एंट्रेंस है ये। तो जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ की दोस्तों राजस्थान की जो टॉप फैकल्टी है उन्होंने यहाँ पर पढ़ाया है और कंप्लीट हर सब्जेक्ट की आपको बेस्ट क्लासेस मिलेंगी दोस्तों मात्र 399 में। राजस्थान का सबसे बेस्ट, सबसे अफोर्डेबल कोर्स दोस्तों ओनली 399 में जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन पे मिलेगा, जिसमें दोनों हैं, आपके 10+2 भी है, ग्रेजुएशन लेवल भी है। क्योंकि आपको मालूम ही है कि जो यहाँ पर सीईटी का फॉर्म है वो कौन लगाते हैं दोस्तों, तो सीईटी के फॉर्म यहाँ पर 25-30 लाख स्टूडेंट लगाएंगे, 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों लेवल को मिलाकर 25-30 लाख फॉर्म जाने वाले हैं। तो इन 25-30 लाख में से
आधे से भी ज्यादा वह स्टूडेंट होते हैं जो 10+2 का भी लगाएंगे और ग्रेजुएशन लेवल का भी लगाएंगे, क्योंकि जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है वो भाई ग्रेजुएशन लेवल का भी लगाएंगे और 10+2 का भी लगाएंगे, और जिनकी 12वीं कंप्लीट हुई है तो 12वीं लेवल का लगाएंगे। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। तो 399 में आपको कंप्लीट कोर्स जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन में मिलेगा। और दोस्तों अब डेली सुबह 9 बजे और 12 बजे यूट्यूब पर जीके और साइंस की क्लास होगी। मैं आपको सुबह 9 बजे जो अपनी रेगुलर पिछले 1 साल से क्लास चल रही है 9 बजे मॉर्निंग में, वो तो राजस्थान जीके की रहेगी, और 12 बजे दोपहर में हम साइंस भी स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि साइंस का बड़ा योगदान है, चाहे वो पटवार हो, चाहे वो एलडीसी हो, चाहे वो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल हो, सीईटी 10+2 लेवल हो, यहां पर साइंस का बड़ा योगदान इसमें रहता है दोस्तों। और पिछली बार भी हमने बिल्कुल विद्यार्थियों को फ्री, बिल्कुल फ्री दोस्तों यहां पर क्या पढ़ाई थी, साइंस यहां पर पढ़ाई थी। तो घबराने की बात नहीं है। पीटीटी और बीएसटीसी का एग्जाम दोस्तों आपका हो गया, तो अब ऐसा तो है नहीं कि पीटीटी बीएसटीसी का एग्जाम पास करने से नौकरी लग जाती है। ये तो कुछ कोर्स है, जैसे कि आपने पीटीटी एग्जाम पास किया तो आप बीएड कोर्स करेंगे 2 साल का या 4 साल का, बीएससी बीएड, बीए बीएड, और अगर आपने बीएसटीसी एग्जाम पास किया तो आप 2 साल का डीएलएड करेंगे। हाँ, अगर आपको ओनली टीचिंग फील्ड में जाना है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरी बात सुनो, 6,40,000 विद्यार्थियों ने यहां पर बीएसटीसी का एग्जाम का फॉर्म लगाया है। इसका मतलब 6,40,000 तो कॉलेज मिलेगी नहीं, कॉलेज तो यहां पर सीट 26,000 है। बाकी लोग 6 लाख से ज्यादा क्या करेंगे, तो उनका काम है सीईटी का फॉर्म लगाना और सीईटी की तैयारी करना। जुट जाओ, 2.5 महीने हैं, मैं फिर बता रहा हूं 2.5 महीने हैं। अगर आप सिर्फ इंतजार करेंगे तो वक्त भी नहीं मिलेगा कि कब वक्त निकल गया और कब दोस्तों बाजी मार गए जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम तो होनी है, 100% आपकी सीईटी की एग्जाम होनी है। जब दोस्तों एग्जाम डेट ही आ रखी है, जब एग्जाम डेट 2 बार क्लियर हो चुकी है तो सीईटी तो होगा। और 40% क्राइटेरिया होने की पूरी पूरी संभावना है इस बार कि 40% क्राइटेरिया हो सकता है, सीएम का आश्वासन मिल चुका है। और भर्तियां भी बहुत सारी शामिल होंगी, जिसमें एक भर्ती जो पटवारी भर्ती है वो तो क्लियर हो चुकी है। तो तैयार हो जाइए, जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन से कोर्स परचेज कर लीजिए दोस्तों। अब सीईटी की बारी है और सीईटी को नस्ते नाबूद करोगे तो दोस्तों राजस्थान में आने वाली भर्तियों में यहां पर एग्जाम देने का मौका मिलेगा और नौकरी लगने का मौका मिलेगा। तो ऑल दी बेस्ट। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।